बच्चों, आज हम आपको धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। बायो और सैवर्ट दो वैज्ञानिक थे। बायो-सैवर्ट ये एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बायो अलग वैज्ञानिक थे, सैवर्ट अलग वैज्ञानिक थे। तो बायो तथा सैवर्ट ने एक चालक तार लिया था और उस चालक तार में धारा प्रवाहित की, और धारा प्रवाहित करने पर यह पाया कि तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चालक तार में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं, फिर थ्योरी इसकी आसान रहेगी। इन्होंने क्या किया, अगर यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स वाई ये इन्होंने एक चालक तार अर्थात एक सीधा चालक धारावाही तार ले लिया। ठीक है, ये हमारा अधिक लंबाई का तार है। अब इस तार में से एक अल्प लंबाई का तार ए और बी लिया, जिसकी लंबाई dl है, और इस पूरे जो चालक तार की लंबाई है एक्स वाई, जो चालक तार की लंबाई है वो l है। लेकिन इस l लंबाई के तार में से एक अल्प लंबाई का तार ए बी, जिसकी लंबाई dl है, वो लिया। अब चालक तार के मध्य बिंदु, जो चालक तार ए बी जो अल्प लंबाई का तार लिया है, तो ए बी के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया था। इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस तार में धारा प्रवाहित की, धारा क्या की थी, नीचे से ऊपर की ओर। अगर मान लो हम धारा ऊपर से नीचे की ओर मानेंगे तो धारा हमारी घूम के इस तरीके से आएगी। तो हम ये वाला जो पॉइंट है P इधर ना मान के इधर मानते हैं। ठीक है, जब इधर ये पॉइंट है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे, मान लो हमने मध्य बिंदु पर उंगली रखी, अब ये उंगली हमारी किधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर इसकी दिशा होगी। तो हमें इसी r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, इन्होंने क्या किया था, एक चालक तार लिया था और उस चालक तार में धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने पाया कि तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। किसी धारावाही चालक की अल्प लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। अगर हमें अल्प लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो-सैवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। यदि चालक तार की अल्प लंबाई, देखो ए बी चालक तार लिया है, तो इस चालक तार की अल्प लंबाई dl है, जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और I धारा प्रवाहित करने पर इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चालक तार के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह निम्न कारकों पर या घटकों पर निर्भर करता है। देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। अब अल्प लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अल्प लंबाई का जब हमने तार लिया है तो अल्प लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो dB चुंबकीय क्षेत्र को हमने अल्प चुंबकीय क्षेत्र को हमने dB से लिखा है। तो इस अल्प चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र है dB वो प्रवाहित धारा में तार के समानुपाती होता है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के समानुपाती, कि कितने एंगल, ठीक है, पर करंट फ्लो हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र है dB वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती, जो अल्प लंबाई है dl के समानुपाती। ये समीकरण 1, 2, 3, 4 मान ली, मतलब इन कारकों पर डिपेंड करेगा चुंबकीय क्षेत्र।
तो समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, अब देखो समीकरण 1, 2, 3 को मिलाएंगे तो LHS में dV dV है, तो इसको एक बार लिख लिया, समानुपाती I sin थीटा dl अपॉन r स्क्वायर। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा और इस नियतांक को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से लिखते हैं। तो जो dV बराबर इसकी जगह नियतांक आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमने सेम लिख लिया। अब समीकरण 5 क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाती है, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या चीज़ है, एक नियतांक है, ठीक है, और म्यू नॉट क्या चीज़ है, निर्वात की चुंबकीयशीलता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो यहाँ पर हमने सही कर दिया है, तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। तो बच्चों आज का ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम कंप्लीट होता है और कल हम आपको बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम के 2 अनुप्रयोग हैं और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम में एक पूछा जाता है। ये बायो-सेवर्ट का नियम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आपको अच्छे से कवर या तैयार करना है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।